हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सो आप सभी की मेंस की तैयारी वो बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों हम क्या कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी 2 वीडियो मैंने करवा दी थी। तो आज हम जो सीजीएल 19 है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई बार हमने देखा गया है कि क्या होता है, जो नेक्स्ट ईयर में जो पेपर आता है सीजीएल का, तो प्रीवियस ईयर के टाइप के जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपके जो वैल्यूज हैं वो अलग हो जाती है, लेकिन टाइप आपकी मोस्टली वही रहती है। तो इसी सीरीज में हम करने वाले हैं आज सीजीएल 2019 के मेंस के क्वेश्चन। तो आज क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपका कैमरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपको ऐसे ही बिना कैमरे के ही करने पड़ेंगे ये क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था एग्जाम में क्या करना है, आपको जाते ही आपको नोट डाउन कर लेना है साइन थीटा कोस थीटा इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो रही है तो आप नोट डाउन कर लीजिए और जल्दी से देख के आप पुट कर दिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम 30 की जगह 60 ले लेते हैं, 60 की जगह 30 रीड करके और ऐसे गलती कर देते हैं। तो और साथ में ये भी देखेंगे हम कि जो मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड की है, यानी जो पीडीएफ मैंने जो करवाई थी, तो उसमें से मतलब क्वेश्चन आपके विद इन सेकंड सोल्व हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्या कह रहा है, हमें वैल्यू पूछी है। देखो जिसको वैल्यू पता है सारी वो इसको 15 से 20 सेकंड में निकाल दिया। अगर याद नहीं है तो मैं कह रहा हूँ कि आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। जैसे सबसे पहले कोसेक 30, आपको पता है कोसेक 30 क्या होता है, 2। तो कोसेक 30 का स्क्वायर आ गया 4 आ गया। साइन स्क्वायर 45 आपका 1/2 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60 आपका 4 हो जाएगा, अपॉन tan 60, tan 60 होता है √3 इंटू कोसेक स्क्वायर 45 ये आपका हो गया 2, माइनस सेक स्क्वायर 60 ऊपर बताया था मैंने 4 होता है और tan 45 1 होता है। यहाँ से कट गया 2 दूनी 4, यानी ऊपर आ गया 6 और नीचे आएगा 2 √3 माइनस 4, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। अब इसको रैशनलाइजेशन कर दो, यानी √3 + 2 से गुणा कर दो, √3 + 2 से डिवाइड, ऊपर आ गया आपका 3 इंटू √3 + 2। अब नीचे देखो a + b a - b बच गया, यानी a का स्क्वायर और यहाँ पे -b का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 - 4 यानी -1 बच जाएगा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट में, यानी आपका आंसर आ जाएगा -3 इंटू √3 + 2। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका कह रहा है कोसे सेक माइनस कोसे कोटे प्लस tan ए। देखो इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा आपका, देखो दो ऑप्शन एक जैसे हैं तो हम 45 पुट नहीं कर सकते। अब थीटा की वैल्यू 30 पुट करके सोल्व कर लो। 30 रखोगे पहले क्वेश्चन में रख दो, फिर आप आंसर में रख दो, या फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो जब कोस को मैं अंदर लेके जाऊंगा आपका तो सेकंड से कट जाएगा और 1 - cos स्क्वायर ए हो जाएगा, तो डायरेक्ट 1 - cos स्क्वायर ए और वहां बच गया कोटे प्लस tan ए। अब जो मैंने पीडीएफ, अगर जिन्होंने पीडीएफ मेरी देखी है यानी नोट डाउन किए थे तो उनको पता होगा ये आपका साइन स्क्वायर हो गया और कोटे प्लस tan ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोटे प्लस tan ए ये होता है आपका 1/sin ए इंटू कोसे, या फिर 2 ऑफ कोसेक 2a, या फिर 2/sin 2a। नेक्स्ट है यहाँ से देखो, अब ये साइन स्क्वायर आ गया, अब कोटे प्लस tan ए की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin ए इंटू कोसे। अब साइन ए से साइन ए कट गया, आपका ऊपर साइन ए बच गया, नीचे कोसे बच गया, यानी ये आ गया आपका tan ए। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है इफ sin 3a = cos a + tan। देखो जब भी आपका sin a = cos b हो तो आपका a + b क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे रखो 3a + a + tan = 90 डिग्री और a = 80, ये आपका आ गया 20। अब जो आपको गिवन उसमें रख दो 2 इंटू कोसेक स्क्वायर, अब 20 या 60/2 यानी 30 आ गया, प्लस 6 साइन स्क्वायर 30 है, यानी साइन स्क्वायर 3a है, यानी 60 आ गया, माइनस 3/2 tan स्क्वायर 3a यानी tan स्क्वायर 60। देखो 2 कोसेक स्क्वायर 30, 2 इंटू कोसेक 30 आपको पता है कितना होता है 2, यानी कोसेक 32 होता है, तो 2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, नहीं यहाँ पे स्क्वायर नहीं है सॉरी, ये 2 इंटू कोसेक 30 है तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू साइन स्क्वायर 60, आपका साइन स्क्वायर 60 होता है 3/2 और ये स्क्वायर है तो 3/4 हो गया, माइनस 3/2 इंटू टेंजेंट 60 होता है आपका, टेंजेंट 60 √3 होता है और स्क्वायर है तो 3। देखो अब 2 दूनी 4 2 3 6, आप यहाँ पे देखोगे 9/2 हो गया, ये 9/2 हो गया, कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट कह रहा है 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा प्लस ये। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ऑप्शन है, या तो आप थीटा की वैल्यू कोई भी पुट कर दो, थीटा की वैल्यू पुट करोगे 45 पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ से कोई वैल्यू निकल आएगी आपकी, यहाँ पे 45 रख दो, यहाँ पे 45 रख दो, फिर ऑप्शन में रख के सोल्व कर लो। या फिर आप जो बेसिक है देखोगे वैल्यू पुट करने से भी इजी हो जाएगा। कैसे, देखो आपको पता है कि 1/cos थीटा आपका क्या होता है सेकंड थीटा, माइनस 1/sin थीटा कोसेक थीटा, प्लस अब ये देखो 1/cosec थीटा माइनस कोट थीटा है, आपको पता होगा कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ये 1 होते हैं। क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे ही आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो कोई भी वैल्यू निकालनी है तो उसके नीचे ले जाओ, जैसे 1/cosec थीटा, अब ये 1 के नीचे जाके आपकी वैल्यू रह जाएगी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यानी
कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस ऐसे ही सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगी ऊपर जाके। जब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। अब जो कट रहा है वो काट दो। देखो सेक थीटा से सेक थीटा गया, कोसेक से कोसेक गया। अब कोट प्लस टेन थीटा है। ये जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें आपका यही बन रहा था, तो इसका मान आपको डायरेक्ट पता ही होता है 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा। अब साइन थीटा ऊपर जाके कोसेक थीटा हो जाएगा और कोस थीटा का सीकेंट थीटा हो जाएगा, यानी सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट करें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यों 90 डिग्री है, आर इतना है। तो देखो पी में भी पूछा गया, आर में पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप दो ट्रायंगल फॉर्म कर लो। एक एंगल देखो, जो एंगल आपसे पूछा गया है ये एंगल पी मान लो, एक में एंगल आर मान लो। अब 90 डिग्री पे क्यू को मान लो, ये आर हो जाएगा, यहाँ ये पी हो जाएगा। अब देखो आपको दे रहा है कोट आर, यानी कोट थीटा होता है इसके बटे ये, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये √10 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो क्यू आर 1 है तो क्यू आर आप 1 ले लो, ये 3 हो जाएगा, ये √10 हो जाएगा। अब क्या है, देखो हम कर तो एक में भी सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सा बेस लूँ, कौन सा हाइट है। तो देखो क्या पूछा गया, सीकेंट पी। तो सीकेंट पी, यहाँ पी की बात करें, यहाँ पे आपको पता है कोस इसके बटे ये होता है, तो सीकेंट पी हो जाएगा √10/3। सभी को पता होगा लाल बटे का होता है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कोस थीटा, ये टेंजेंट थीटा। अब इसके उल्टा करेंगे हम, 1/sin यानी कर्ण बटे लंब। ये आपका कोसिकेंट हो जाएगा, कर्ण बटे आधार आपका सीकेंट हो जाएगा और आधार बटे लंब आपका टेंजेंट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू गिवन है वो रख दो। अब कोस आर, कोस आपका आर आपका 1/√10 हो जाएगा, प्लस साइन पी आपका 1/√10 हो जाएगा, बटे कोसिकेंट आर आपका हो जाएगा √10/3 इंटू साइन आर हो जाएगा 3/√10 माइनस आपका है कोसिकेंट पी। इसमें चलो कोसिकेंट पी आपका हो जाएगा √10, ये इससे कट गया। अब ऊपर आएगा 2/√10 और नीचे आपका आएगा 10, इस साइड गुना हुआ आएगा तो 3 - 10/√10 यानी -7/√10। इससे ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ गया -2/7। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू a/b और b क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - sin स्क्वायर थीटा। देखो ये क्वेश्चन बस दिखने में थोड़ा भयानक लग रहा है। क्या करो, सबसे पहले आपको सीकेंट थीटा पता होना चाहिए। ये मान लो थीटा है तो कोस इसके बटे होता है, तो सीकेंट इसके बटे ये होगा, यानी ये a है, ये b है, और ये a² - b² हो जाएगा। अब जो गिवन उसमें रख दो, 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा a² - b² अपॉन b² अपॉन 2 - sin स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा a² - b² बटे a²। अब इसको सोल्व कर लो, b² इस साइड आ जाएगा, b² - a² प्लस b² अपॉन b² और नीचे 2a² - a² प्लस b²/a²। अब b² आपका 2b² - a²। देखो ये a ऊपर चला जाएगा और b² नीचे आई, और नीचे 2a में से गया a² जमा b², तो 2b² - a²/a² प्लस b²। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा 2 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ थीटा की वैल्यू रख लो आप और आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका जो आंसर है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल टर्म नहीं है भाई, आपकी साइन थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू 45 रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आपको जो नॉर्मल मेथड है उससे करोगे तब भी आपका आंसर कितनी जल्दी आएगा वो देखो यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूले ध्यान रखना चाहिए। मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके साथ में आपको मैंने दो फॉर्मूले और बताए थे, आप ये ध्यान रखो भाई, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर किसी ने मेरी पीडीएफ देखी है तो उसमें मैंने डायरेक्ट मेंशन कर रखे हैं, इसका मान होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो यहाँ पे मैंने 2 दिखा, तो 2 को मैं 1 + 1 में तोड़ सकता हूँ। अब यहाँ से 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो गया। अब डिवाइड में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट थीटा स्क्वायर थीटा। आपको पता है टेंजेंट माइनस साइन होता है, यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ यानी माइनस का आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब नीचे बच गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसका मान आपको पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। अब इंटू 1 + कोट थीटा, अब मैं कोट को उस साइड लेके जाऊंगा तो आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसका भी यानी कोसिकेंट की 4 पावर हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। अब जो कट रहा है वो काट दो, देखो सीकेंट से सीकेंट कट गया, कोसिकेंट से कोसिकेंट कट गया, ऊपर बच गया आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखो टेंजेंट को जब मैं ओपन करूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट की 4 थीटा। अब यहाँ से देखो भाई साइन की 4 है और कोसिकेंट की 4 है, ये कट जाएंगे। अब कोस ऊपर जाके यानी ऊपर चला जाएगा ये, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा ये आपस में कट जाएगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -1।
नेक्स्ट करें, द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर 38 प्लस सीकेंड इंटू सीकेंड स्क्वायर 52। देखो मैं आपको बता दूं कि साइन स्क्वायर ये आपको मैंने करवाए थे, सब करवा रखे हैं। साइन स्क्वायर भी 1 होगा, ऐसे ही कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर भी 1 होगा यदि ए प्लस बी 90 डिग्री है। और प्रोडक्ट की बात करें तो मैंने बताया था एस एस, यानी आपका साइन सीकेंड, सी सी कोस कोसिकेंड, टी टी 10 इंटू 10 और कोट इंटू कोट थीटा। यानी ये ए बी है, यहाँ पे ए मान लो, ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, ये आपका बी, ये ए, ये आपका बी। देखो इनका प्रोडक्ट आपका 1 होता है जब आपका ए प्लस बी 90 डिग्री हो। अब यहाँ पे देखो 2 साइन स्क्वायर 38 और सीकेंड स्क्वायर 52। अब 38 और 52 90 होते हैं, तो ये आपका 2 बच गया, प्लस कोस स्क्वायर 64 और साइन स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 64, यानी ये आपका यहाँ पे कोस 64 है, स्क्वायर नहीं है, ये कोस 64 और साइन 26। यानी देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा आपका कोस 90 माइनस थीटा होगा। देखो अब मैं या फिर आपका कोस थीटा है वो साइन 90 माइनस थीटा होगा। अब ऐसे ही इसमें जो कोस 64 है इसकी जगह हम साइन 26 लिख सकते हैं, या फिर साइन 26 की जगह हम लिख सकते हैं कोस 64। तो आपका जो ये है ये हो जाएगा आपका कोस 64 हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर 64 जमा साइन स्क्वायर 64, यानी साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। अब नीचे देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड और कोसिकेंड, यानी आपको ये पता लग रहा है कि भाई यहाँ से सीकेंड और टेंजेंट और कोट और कोसिकेंड में कुछ रिलेशन आपको पता है फॉर्मूला कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन आप यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि सीकेंड और कोसिकेंड में 67 और यहाँ कोट 23 है, तो जब कोट को मैं टेंजेंट में कन्वर्ट करूंगा तो आपका ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर 67 और यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर 67। अब कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर आ गया -3/2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 6 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये देखते ही आपको एक फॉर्मूला ध्यान आ जाना चाहिए जो मैंने आपको पीडीएफ में बताया था कि कोस की 6 थीटा प्लस साइन की 6 थीटा, ये होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और कोस की 4 थीटा प्लस साइन की 4 थीटा, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको रखेंगे तो यानी 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन सारे आपके अगर थोड़ा थोड़ा लॉजिक पता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, तो इससे ये कट के ऊपर सीधा 1 बचेगा। और नीचे नीचे आप देखो कोसिकेंड थीटा और सीकेंड थीटा है, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये a + b है, a - b है, यानी कोस थीटा यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखो ये a हो गया, ये a - b है, ये a + b है। यदि मैं इस सारे को ब्रैकेट में रखूं तो ये a² - b² हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर। अब जब इसको ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² - b² + 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये वहां पे आपको एग्जाम में मन में करने हैं भाई, डायरेक्ट इसको मुझे पता है 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है इसका मान, प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1। अब इसका मान 1 होता है तो 1 से 1 कट जाएगा, ये आपका बच जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब ये कट गया था इससे, साइन से कोसेकेंड कट जाएगा और सेक से कोस कट जाएगा, इसे ये कर जाएगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है देखो इफ x = secant 57 देन कोट स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57 प्लस साइन स्क्वायर 33 प्लस कोस x स्क्वायर 57 कोस स्क्वायर 33। मतलब क्वेश्चन ऐसे दिखने में खतरनाक है। आपको जब भी ऐसे एंगल दिखे तो आपको पता होना चाहिए भाई दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री होगा, तो कौन सी प्रॉपर्टी आपके काम आएगी। देखो पहले सबसे पहले sec 57 का हमें पता है, तो 57 में सबको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो 57 में नहीं है और कोई पेयर भी नहीं बना रहा, जैसे कोट स्क्वायर 33 है, कोट स्क्वायर 33, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका tan स्क्वायर 57, तो tan स्क्वायर 15। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर आपका 1 कब होगा, जब a + b 90 डिग्री होगा, तो 1 डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो सी मैंने बताया था जब a + b 90 डिग्री है तो कोसिकेंड कोस सीकेंड साइन इनका जोड़ आपका इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 होता है, तो ये 1 हो गया प्लस ये 1 हो गया। अब हमें पता सीकेंड की फॉर्म में है, तो टेंजेंट और सीकेंड में क्या रिलेशन होता है आपका, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होगा। अब यहाँ पे मैं टेंजेंट स्क्वायर पता है तो ये साइड चला जाएगा, ये साइड आ जाएगा, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 + 1 + 1 + 1 इससे कट जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा + 2, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का मान आप यहाँ से x² निकाल सकते हो, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा ए माइनस 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर ए इज। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप थीटा की वैल्यू 45 रख दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाए। यदि थीटा की वैल्यू 45 नहीं रखनी है तब आप इसको कैसे करोगे, ये देखो टेंजेंट स्क्वायर का आपको पता है, हमें चाहिए है सीकेंट और कोसिकेंट गिवन है। यदि मैं सीकेंट और कोसिकेंट यहाँ से भी बना लूँ तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो टेंजेंट स्क्वायर ए और सीकेंट और में क्या रिलेशन होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो टेंजेंट स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, यानी सीकेंट स्क्वायर ए -1 प्लस इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए -1। यहाँ पे आपका -2 है और यहाँ पे आपका माइनस सीकेंट स्क्वायर है और कोसिकेंट स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो आपका सीकेंट स्क्वायर है और प्लस कोसिकेंट स्क्वायर है। मैंने बताया था सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसका मान ही यही होता है। यानी यहाँ डायरेक्ट सीकेंट स्क्वायर इनटू इनका प्रोडक्ट और इसका जो स्क्वायर का सम है वो बराबर होता है। कोसिकेंट स्क्वायर यहाँ पे ए बन गया, यहाँ -4 हो गया और माइनस सीकेंट स्क्वायर है। और देखो आप यहाँ देख सकते हो कि जो पीडीएफ है कितनी आपकी हेल्पफुल है। तो आप यहाँ से ये कर लो, डायरेक्ट आपका -4 आ गया। आपको कुछ भी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, भाई थीटा की वैल्यू ये रखूँ वो रखूँ क्या रखूँ, फिर ऑप्शन में रखूँ। ये तो मान लो ऑप्शन आपके कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल होता 4 ऑप्शन होते तो फिर दिक्कत हो जाती। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30। देखो ये आपका सिर्फ वैल्यू रखने वाला है, आप थीटा की वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू कोस स्क्वायर 60, आपको कोस 60 बता 1/2 होता है तो इसका स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस 4 इंटू सीकेंट स्क्वायर 30, सीकेंट 30 होता है आपका √3/2, नहीं सीकेंट 30 होता है आपका 2/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 1 रहेगा। अब टेंजेंट स्क्वायर 60 ये आपका 3 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर 30 1/4 हो गया, माइनस कोस स्क्वायर 45 ये 1/2 हो गया। यहाँ से 5/4 आ गया, 16/3 आ गया, -1 अपॉन यहाँ पे यदि मैं एलसीएम ले लूँ 4 तो आपका 12 -1 -2। देखो ऊपर से आपका एलसीएम आ गया 12, ये आ गया 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12 में से 3 गया 9/4। ऊपर जब जोड़ेंगे इसको 3 है यानी 67/12 इंटू 4/9, 4 3 12 67/27, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है देखो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा का मान क्या होगा आपको पता है, जो जोड़ होंगे ये ए प्लस बी इनका जोड़ 90 होना चाहिए, यानी 2 थीटा प्लस 54 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, यानी 3 थीटा आपका आ गया 60 30 36, तो थीटा आ गया आपका 12। जब थीटा 12 आ गया तो थीटा को रख दो आप यहाँ पे 1/टेंजेंट 60 हो गया। टेंजेंट 60 आपको पता है क्या होता है √3 प्लस कोसिकेंट 5 थीटा/2, थीटा आपने 12 रखा, 12 पंजे 60/2 30, कोसिकेंट 30 आपका होता है 2, यानी आ गया √3 प्लस 2। अब इसको रेशनलाइजेशन करोगे आप, यानी इसको हम कह सकते हैं 2 प्लस √3, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3। नेक्स्ट कह रहा है आपका if cosecant theta is equal to b by a then √3 cot theta plus 1 upon tangent theta plus √3 is equal to। देखो अब कोसिकेंट थीटा आपको पता है, इसको सोल्व करने के 2 मेथड है। एक तो आप ऐसे सोल्व कर लो, भाई कोसिकेंट थीटा आपका क्या होता है, साइन इसके बटे ये है, देखो साइन इसके बटे ये होता है तो कोसिकेंट इसके बटे, यानी ये b है ये a है, तो ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बच गया। अब इस वैल्यू इसमें आप रख दो, या फिर इसको हम थीटा की वैल्यू ही क्यों ना मान ले। देखो हमें यहाँ दिख रहा है कि टेंजेंट थीटा है और टेंजेंट थीटा की जो हमें पता है कि जो वैल्यू √3 किस पे होती है, आपकी टेंजेंट थीटा की √3 होती है 60 पे, तो मैं थीटा को 60 ही क्यों ना मान लूँ। जब थीटा हमारा 60 हो गया तो कोसिकेंट 60 इज इक्वल टू b बाय a हो गया। अब कोसिकेंट 60 होता है आपका 2/√3, b बाई यहाँ से देखो b का मान 2 आ गया, a का मान √3 आ गया, तो यहाँ पे देखो √3 इंटू कोट 60 आपको पता है 1/√3 होता है। देखो कितने इजी हो गया हमारा 1 अपॉन टेंजेंट, आपको पता है टेंजेंट का मान क्या होगा √3 प्लस √3, इससे ये कट गया तो आपका 2/√3 आ गया, यानी आपका 1/√3 आ गया। अब आप ऑप्शन में चलो, भाई किसमें आपका b और a का मान रखने से 1/√3 आ रहा है। देखो पहले वाले में ऑप्शन में गए हम, b स्क्वायर आपका क्या है 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस a स्क्वायर a बटे a, ये आपका क्या है √3, यानी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3 था और इसका अंडर रूट था, यानी आ गया 1/√3। आपको कोई और ऑप्शन नहीं देखना है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बाई कोस थीटा। देखो ये देखते ही मैं ऑप्शन लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके एक टर्म और आती है और वो 2/कोस थीटा होगा, यानी 2 सेकंड थीटा इसका आंसर आना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा, अगर किसी ने पीडीएफ देखी होगी तो देखो डायरेक्ट एक लाइन का है ये। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस माइनस कोस थीटा बाई कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बाई कोस थीटा। अब यहाँ से देखो ब्रैकेट में है 1 प्लस कोस थीटा, इससे ये कट गया 1 माइनस कोस थीटा बाई कोस थीटा बच गया। अब नीचे एलसीएम कोस थीटा ये है। अब
ऊपर देखो नीचे बेस आपका सेम है तो ऊपर भी डायरेक्ट जुड़ेंगे तो कोस से को पड़ जाएगा 2 बाई कोस थीटा पड़ जाएगा यानी 2 इंटू सेकंड थीटा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया भाई, आपका राइट एंगल बी पे है और ए और सी की बात की गई है, इसको ए मान लो और आपको जो गिवन है टेंजेंट ए, यानी ये 1 है ये 2 है तो ये √5 हो गया। अब ये 2 है 1 है ये √5 हो गया। अब देखो साइन ए और कोस सी ये आपके कट जाएंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका 15 तारीख को भी आया था। देखो अब जब वैल्यू रखेंगे सबसे पहले साइन ए यानी एंगल ए लेके चलो, साइन ए हो गया 1/√5 इंटू कोस सी आपका हो जाएगा 1/√5 प्लस आपका नेक्स्ट है कोस ए हो जाएगा आपका 2/√5 अपॉन कोस सी, इसमें चलें कोस सी आपका है 1/√5 और आपका नेक्स्ट है साइन सी यानी इसमें चलेंगे साइन सी है 2/√5 माइनस साइन ए आपका 1/√5, इससे ये कट गया, ये आपका आ गया 3/√5 और ये आपका आ गया 1/√5, इससे ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1/sin थीटा माइनस कोस थीटा। देखो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन आपका, क्योंकि मैंने अगर किसी ने पीडीएफ देखी हो तो मैंने बताया था इसका आंसर आपका 1 आएगा। कैसे? देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया था मैंने, कोस थीटा -1, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है आपका। देखो जो इसका मान होगा, यानी मैं इसको यदि कोस से डिवाइड कर दूंगा या फिर आप साइन से डिवाइड करो या कोस से, किसी से डिवाइड करो, जब मैंने इसको कोस से डिवाइड किया तो टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा। तो देखो इसका मान मैंने बताया था आपका, इसका मान होता है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और जो ये वाला क्वेश्चन आपका इंटू 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसका आपका मान होता है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ये भी मैंने पीडीएफ में आपको बता रखा है। तो a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा a² माइनस b², और a² माइनस b² इसका मान होता है आपका 1। नेक्स्ट है आपका सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए बाई कोसेकेंट स्क्वायर। देखो ये भी आपका 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ये देखो यदि मैं इसको इसके साथ लेके जाऊंगा तो सीकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए यानी 1/cos हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, यानी सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए यहाँ हो जाएगा, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए यहाँ है, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए और ऊपर हो जाएगा आपका सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। तो यानी ये होता है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ऊपर बच गया 1। अब इसको यहाँ पे लेके जाओ, अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर ए। नेक्स्ट कह रहा है साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, इन स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे और यहाँ पे टेन और कोट है, हमें कोट और टेन का भी पता है कि हम कोसेकेंट और सीकेंट की फॉर्म में बना सकते हैं, तो के की वैल्यू निकालेंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेकेंट थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू के प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, और देखो साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा ये आपका कट जाएगा, और कोस और सीकेंट है ये आपका कट जाएगा, यानी यहाँ पे आपका बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये प्लस, इसको भी सीकेंट और कोसेकेंट में बना लो। अब आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, या आप थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे कोई भी दोनों साइड, तो आपका के का डायरेक्ट मान आ जाएगा। भाई 45 रख दो, स्क्वायर करके आपका मान आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे देखो कोसेकेंट से कोसेकेंट कट जाएगा, सीकेंट से सीकेंट कट जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया ये, तो 2 4 1 5 इज इक्वल टू के प्लस 2, यानी कि आ गया 3 हमारे ऑप्शन में नहीं है, कहाँ पे हमारी गड़बड़ हुई है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेकेंट थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेकेंट थीटा इंटू कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपका 1 हो गया, प्लस 2 आ गया, प्लस आपका 2 आ गया यहाँ से, और बच गया आपका कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इस साइड गिवन आपको इज इक्वल टू के प्लस, यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा था, यहाँ कोट स्क्वायर थीटा था,
शायद इस साइड ही सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होते हैं। देखो यहाँ पे गड़बड़ करके अपन यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, माइनस, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 आपका इस साइड आके माइनस हो जाएगा। देखो ये आपका 5 हो गया इज इक्वल टू के माइनस 2। देखो एग्जाम में ऐसी ऐसी कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, तो के का मान आ जाएगा आपका 7। नेक्स्ट है इफ कोस थीटा इज इक्वल टू 5/13, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये थीटा है, तो कोस थीटा ये बटे ये होगा, ये आपका 12 हो गया। अब टेन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे आप 144/25 प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 169/25। नीचे 25 है, 9 और 4 13 और 16 और ये 30 और 1 31, यानी आपका 313/25। नेक्स्ट कह रहा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, देन द वैल्यू ऑफ कोस थीटा जमा कोस की 4 थीटा। देखो इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा आपका ये गिवन है ही, यानी आपको मान निकालना है कोस थीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, ऑप्शन आप ठीक कर लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा है। देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा हो गया और कोस की 4, यानी इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस की 4 थीटा हो जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका मान आ जाएगा 1। नेक्स्ट कह रहा है इफ साइन x प्लस वाई इक्वल टू कोस x माइनस वाई, देन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर x। जब a प्लस बी आपका 90 डिग्री होगा तभी आपका साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 90, वाई कट जाएगा और x आ जाएगा 45। आपको पता है कोस 45 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो ये आपके मेंस के क्वेश्चन है, कितना ईजी है। नेक्स्ट कह रहा है कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा ये बराबर दे रखा आपको, ये बराबर है 3 के। सबसे पहले तो आप या थीटा की वैल्यू पुट करके देख लो, इसमें 3 किसके बराबर आ जाएगा, या फिर आप कैसे करो, इसको उस साइड ले जाओ, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा, इस साइड आके 4 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 3 कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे ये कट जाएगा, साइन इस साइड आ जाएगा 3/4, यानी √3/2 हो गया आपका साइन थीटा और थीटा आ गया आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट देखो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बाई सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। आपको पता होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का, बाई थीटा अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपका देखो कितना आएगा, ये 79 इंटू 2, 9 दूनी 18 और 1 19, 81 लगी। अब 7 दूनी 14, 14 और 5 19 और 1 20, यानी आपका 209/79 आ गया। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है, आपका a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू आपका x बाई वाई हो, तो इसमें जो आपका एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो ये बच जाएगा आपका सीकेंड थीटा बाई टेंजेंट थीटा, यानी ऊपर चीजों का जोड़ हो जाएगा और नीचे घटा हो जाएगी। जब जोड़ होगा ऊपर तो आपका 2 सीकेंड थीटा आ जाएगा और नीचे जब घटा होगी तो 2 टेंजेंट थीटा आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, सीकेंड थीटा बाई टेंजेंट थीटा बच जाएगा। ऐसे ही इसमें जोड़ कर दो और इसको घटा दो। देखो ये सीकेंड बाई 10 है, तो सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस और 10 को लिख सकते हैं हम साइन बाई कोस, इससे ये कट जाएगा, तो 1 बाई साइन थीटा इसका आपका मान आ जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे हम 288 बाई, इसको घटाएंगे 0 और ये आपका आ जाएगा 130। इसको जब 2 पे काटूंगा 144/65। अब साइन थीटा उल्टा हो जाएगा तो वैल्यू भी पलट जाएंगी 65/144, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपने कई बार पढ़ा होगा। सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा a है, तो सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा 1/a होता है, तो 3 है, तो सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा आपका 1/3 होगा। अब यहाँ से जोड़ देंगे तो 2 सीकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 जमा 1/3, 3 3 और 1 10/3 और 2 इस साइड से कट जाएगा, तो 5/3 आपकी सीकेंड थीटा का मान आ गया। नेक्स्ट कह रहा है अल्फा प्लस बीटा 90 है और अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा है, और अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा है, यानी ये 60 हो गया, ये आपका 30 हो गया। वैल्यू रख दो 3 इंटू कोस स्क्वायर अल्फा, यानी कोस स्क्वायर आपका 60, कोस 60 आपका क्या होता है 1/2 और कोस स्क्वायर 60 करेंगे तो 1/4 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, साइन बीटा का आपको पता है, यानी साइन 30 क्या होता है 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यानी 3/4 माइनस 2/4 आपका आंसर आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट देखो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इफ कोसेकेंट 39 इज इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई कोसेकेंट स्क्वायर क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर क्या 1 माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर क्या 1 इनटू सेकंड स्क्वायर 39। देखो हमें 39 में गिवन है, तो इसको जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये आपका साइन स्क्वायर 51 बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था एस ए और बी का जो जोड़
आपका 90 डिग्री होगा तो एस एस सी सी, तो आपके इनका प्रोडक्ट 1 होगा, तो यानी -1 आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 1 हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्यावन -1, इससे कर जाएगा। अब आपका बच गया टेन स्क्वायर इक्यावन। अब देखो हमें पता है एक रिलेशन का, वो पता है हमें कोसिकेंट का और कोट का, और टेन को हम कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी टेन को यदि मैं कोट में कन्वर्ट करूंगा तो ये आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर 39, और कोट स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो कोट स्क्वायर उस साइड चल जाएगा, तो यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर 39 -1, और कोसिकेंट 39 x है, तो ये x स्क्वायर -1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू ये है, तो इसका बताओ। देखो मैंने जो पीडीएफ उसमें बताया था भाई, आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू x है, और a cos थीटा माइनस b sin थीटा आपका y है, तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर जमा y स्क्वायर, ये बराबर होते हैं। तो देखो 3 का स्क्वायर, ए यहाँ पे 3 है, बी 4 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 जमा इसका मान y मान लिया हमने, और y की वैल्यू में निकालनी है, तो 25 में 4 गया 21, यानी √21, ये आपका आंसर है। देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये कह रहा है 4 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर 57 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 33 माइनस कोस 90 माइनस y टेन स्क्वायर 33 टेन स्क्वायर 33 60। देखो ये टेन स्क्वायर आपका है 66 24, देन द वैल्यू ऑफ y इज 4 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर 57 माइनस टेंजेंट स्क्वायर आपका 33, 4 को यहाँ कॉमन ले लो। आपको पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और आपका जो कोस है साइन किस में कन्वर्ट होगा, आपका साइन हो जाएगा कोस में, और कोस हो जाएगा, और जो साइन कोस में हो जाएगा, और सीकेंट आपका कोसिकेंट में हो जाएगा, और कोसिकेंट आपका सीकेंट, यानी हम लिख सकते हैं इसको सीकेंट स्क्वायर 33, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये आपका 1 हो जाएगा, माइनस कोस 90। देखो 4 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, और आपका जो कोस 90 है, कोस साइन 90 1 होता है, कोस 90 आपका 0 होता है, माइनस y। अब यहाँ पे देखो नहीं, ये किसी के बराबर गिवन है क्या, आई थिंक ये बराबर गिवन आपका y/2 के, ये आपका बराबर है y/2 के। एक सेकंड में देख लेता हूँ ये किसके बराबर है, आई थिंक ये आधा ही कॉपी हो पाया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20, हाँ ये y/2 के इक्वल है, ये आपका y/2 के इक्वल है -y। अब यहाँ पे देखो टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर बी प्रोडक्ट में हो 10 10, तो मैंने बताया इसका मान भी 1 होगा, ये b प्लस बी 90 डिग्री इक्वल टू y/2, यहाँ पे 4 आ गया इज इक्वल टू y प्लस y/2, यानी 4 इज इक्वल टू 3y/2, और y का मान आ जाएगा 8/3, ये आपका आंसर। तो दोस्तों ये आपके 29 क्वेश्चन थे जो आपके CGL 2019 में पूछे गए थे, तो आप उम्मीद करके चलो कि जो CGL 2020 होगा क्वेश्चन बहुत ईजी थे। तो अब जो मेरी PDF है वो मैंने करवा रखी है, उसको आप 2 या 3 से बार आप लिख के देख लो फॉर्मूलों को, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।